नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आईजीआरएस संभवतः देश की अकेली व्यवस्था है जिसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्लेंट्स के बारे में डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी, जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उसका उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है, एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईजीआरएस की और जन सुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायत करता है, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। सभी फोर्सेस, प्रदेश की भी और केंद्र की भी, वो एक ही उद्देश्य, एक ही समान, एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, बीएसएफ में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, और बीएसएफ में आईजी ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो दायित्व है वो मैंने देखा है। उसी क्रम में मैं जानता हूँ कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी लगी हुई है, उनको दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकेंगे, और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो आप बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज ऑलरेडी गुड। जहां जहां पर लकीना होंगे उनको दूर कर दें। किसी भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छठा पॉइंट प्राथमिकता नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्रैफिक always and always has been a priority for पुलिस, बिकॉज पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है। बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी, उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है, और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, अब विजिलेंस के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। विजिलेंस तो नीचे जो ट्रैक पर तो पूरी बहुत भ्रष्टाचारी उनमें कहा कि प्राप्त हो जाएगी, अगर कुछ मामला आपका हल्का हो जाए। आई होप कि ना हो, और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहां पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहां पर हैं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए, तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो लगातार ये सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। एंड जहाँ तक संख्या की बात है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ज्यादा केसेस ट्रैक के होंगे और उनको बढ़ाते हुए कोई मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है, वहां पर मैंने भ्रमण किया था, और इस विषय में जो आपका कंसर्न है, उसी कंसर्न को
सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विद इन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके उनके रिस्पॉन्स, उनके प्रति, उनके कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पॉन्स में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। मैंने पहले ही कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, अथॉरिटेटिव जानकारियां भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज है तो विल एडवाइस। देखिए इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थी। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। To answer your question, yes, if need arises, which is there, we'll review the performance. देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौण हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए, पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी एलेबोरेट एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ
अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है, बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है, तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी, और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की जरूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर, कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं, जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें, जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल विषय है, और जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रिकवरी का परसेंटेज कम होता है, उसका कारण ये है कि कई बार क्या, अधिकतर बार, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मनी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली इतना फास्ट होता है कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही
मनी जिसको आपके वॉलेट से या किसी और माध्यम से निकाला गया है वो जिस वॉलेट में जिस अकाउंट में पहुंचा है वहां से भी आगे निकल चुका होता है। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंकों के साथ मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ और केंद्र सरकार ने ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें कि कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन होते ही आपके मोबाइल पर उसकी सूचना आती है और उस सूचना के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है या किसी और ने किया। ये इसी कारण से होता है कि मनी का ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको कन्वेंशनल वे में मुलजिम को पकड़ करके रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो अभी भी इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद मीडिया में बार बार अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, आप लोग चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं, एनजीओ चलाते हैं, इसके बावजूद भी अभी भी अननोन नंबर से मैलिशियस लिंक को क्लिक कर देते हैं और अपने फोन को या अपने इक्विपमेंट को एक तरह से बंधक बना देते हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके के नए नए मॉडस ऑपरेंडी आ रहे हैं सामने। उन मॉडस ऑपरेंडीज के बारे में जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी हो और सबसे पहले वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो हमारी व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो कि जो आपने बात उठाई है उसमें हम कम से कम समय में वो मनी रिकवर कर सकें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ये एक सिंगल इंसिडेंट बेस्ड नहीं। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंकों के साथ मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ और केंद्र सरकार ने ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें कि कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन होते ही आपके मोबाइल पर उसकी सूचना आती है और उस सूचना के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है या किसी और ने किया। ये इसी कारण से होता है कि मनी का ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको कन्वेंशनल वे में मुलजिम को पकड़ करके रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो अभी भी इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद मीडिया में बार बार अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, आप लोग चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं, एनजीओ चलाते हैं, इसके बावजूद भी अभी भी अननोन नंबर से मैलिशियस लिंक को क्लिक कर देते हैं और अपने फोन को या अपने इक्विपमेंट को एक तरह से बंधक बना देते हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके के नए नए मॉडस ऑपरेंडी आ रहे हैं सामने। उन मॉडस ऑपरेंडीज के बारे में जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी हो और सबसे पहले वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो हमारी व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो कि जो आपने बात उठाई है उसमें हम कम से कम समय में वो मनी रिकवर कर सकें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ये एक सिंगल इंसिडेंट बेस्ड नहीं।